चलिए आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आप कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई करने के लिए कैसे करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेगा और कैसे करके फॉर्म फिल करेगा, वो सारा चीज़ मैं आप सभी को इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट तो आपको अपना मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है आपके पास, वहाँ पे आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करके आपको वहाँ पे NSP टाइप करना है। टाइप करके आपको सर्च करना है। NSP का मतलब है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, या फिर अब मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू भी आप जाके इस पेज तक आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद नीचे में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेंट कॉर्नर करके एक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना सीखेगा। तो हर किसी को अगर आपको नया से कोई भी स्कीम में स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेगा। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा, आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको गाइडलाइंस दिया गया है, इसको जैसे भी आप पढ़ लीजिएगा। और इस बार क्या होगा कि आपका आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है, और आधार कार्ड को आपका KYC वगैरह करना होगा। तो ये गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिए। तो पढ़ के आप स्क्रॉल करेगा तो नीचे में आपको कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे दो जगह है जहाँ पे आपको बॉक्स में क्लिक करके टिक मार्क दे देना है, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है, जो एक्टिव वाला। तो यहाँ पे आप आई हैव आधार कार्ड वाला में सिलेक्ट करेगा। इनकेस आपने अभी तक आधार कार्ड को अप्लाई सिर्फ करके रखा है बोलने से, तो आप यहाँ पे आधार नोट असाइन में क्लिक करके उसमें आप इनरोलमेंट नंबर को डाल के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पास आधार कार्ड है, तो मैं यहाँ पे आई हैव आधार कार्ड में मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके होगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर एक्टिव वाला आप कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे। फिर गेट OTP पे क्लिक करेगा, जो OTP आएगा उसको यहाँ इंटर करेगा। फिर यहाँ में जो कैप्चा है उसको यहाँ फिल करके फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेगा, नेक्स्ट इंटरफेस में आपको यहाँ पे KYC का ऑप्शन आ जाता है। तो KYC से पहले अब यहाँ पे एक बॉक्स देखने को मिलेगा, आई एग्री। वहाँ पे आप क्लिक करके चेक मार्क देना है। फिर यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर को इंटर करना है। फिर गेट OTP करेगा, फिर OTP इंटर करेगा, फिर कैप्चा को यहाँ फिल करके फिर वेरीफाई में आप क्लिक करने से तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आपका आधार कार्ड के हिसाब से जितना आपका डिटेल्स है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपका आधार कार्ड में जो फोटोग्राफ है वो भी आपको शो किया जाएगा। फिर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम और जेंडर और एड्रेस वगैरह पूरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। फिर नीचे में आपको कुछ डिटेल्स सिलेक्ट करना होता है। तो इसमें आपको नीचे में आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, स्कॉलरशिप स्कीम एंड इंसेंटिव स्कीम। तो आपको इंसेंटिव वाला को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम को सिलेक्ट करना है, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अगर जिस कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, वो अगर फ्री मैट्रिक है तो आप यहाँ पे फ्री मैट्रिक को सिलेक्ट करेगा। इनकेस वो जो क्लास 10 से ऊपर वाला का है बोलने से, क्लास 10 से ऊपर यानी कि मास्टर लेवल, कॉलेज क्लास 11, 12 और कॉलेज लेवल, मास्टर लेवल तक का आप यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक में सिलेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल यानी कि अपना परमानेंट एड्रेस जहाँ पे है उसका स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अरुणाचल सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपका यहाँ पे फादर्स नेम एंड मदर्स नेम भर के ईमेल ID अगर आप देगा तो भी चलेगा, नहीं भी देगा तो भी चलेगा। फिर आपका जो ये कैप्चा है इसको यहाँ फिल करके आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिसाइल वाला में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि मान लो कि आप आसाम का है या फिर मणिपुर का है या कोई दूसरा स्टेट का है, तो आप जो अरुणाचल प्रदेश की पढ़ाई लिखाई यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसे होने से आपको यहाँ पे अरुणाचल सिलेक्ट नहीं करना है। आप आसाम का है तो यहाँ पे आसाम सिलेक्ट करो, मणिपुर का है तो मणिपुर, जहाँ का भी है आप जो अपना स्टेट का सिलेक्ट करें। क्योंकि जब आपका स्कॉलरशिप अप्लाई होने के बाद आपका इंस्टीट्यूट में वेरीफाई होगा वो जहाँ में आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर स्टेट लेवल का जो वेरीफाई है वो आपका खुद का कंसर्न स्टेट में ही वेरीफाई होगा। ठीक है, तो उसके लिए ये जो अपना डोमिसाइल मीन्स की परमानेंट एड्रेस का जो स्टेट है उसको सिलेक्ट करके फिर आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेगा। तो रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं या फिर इसको आप लिख के रख सकते हैं। फिर आपका पासवर्ड जो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वहाँ पे भेज दिया जाता है। अगर वहाँ पे नहीं आता है तो चिंता मत करो, आपका पासवर्ड जो आपका डेट ऑफ बर्थ ही होगा फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद ये पेज आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे कि इसका पासवर्ड क्या होगा बोलने से, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। जैसे कि आपका मान लो कि 12 हो गया और 1995 ऐसे कुछ है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो ही आपका पासवर्ड होगा फर्स्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन पेज जो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी का जो एप्लीकेशन ID को
यहाँ डालिए और पासवर्ड को आप अपना डेट ऑफ बर्थ को डाल दीजिए। SMS आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो अपना डेट ऑफ बर्थ को इंटर करना है। फिर जो यहाँ पे कैप्चा है उसको यहाँ फिल करके फिर अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेगा यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड को चेंज करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से जो ईजी वाला, जिसको आप इजीली मतलब याद रख सकते हैं, कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे बना के डालना है, ठीक है। यहाँ पे एक बनाना है, वही सेम पासवर्ड आप कंफर्म के लिए यहाँ इंटर करके फिर आप सबमिट पे क्लिक करना है। और आपका पासवर्ड जो कैसे होना है, यहाँ पे पासवर्ड जो कैसे होना है उसके ऊपर भी यहाँ पूरा इंस्ट्रक्शन दे के रखा हुआ है, उसको आप एक बार देख के कर लीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो आपका स्कॉलरशिप का जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आपका लॉगिन हो जाता है। तो लॉगिन होने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा डिटेल्स जो यहाँ पे जैसे कि नाम और एप्लीकेशन ID वगैरह आ गया है। और फिलहाल मैंने कुछ भी अप्लाई वगैरह नहीं किया है, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको फॉर्म को भरने के लिए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन हो जाता है। तो ऊपर में आपको काफ़ी सारे चीज़ जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो तो काफ़ी सारे चीज़ जो है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे रहता है, और कुछ जो नहीं रहता है उसको आप इंटर करना होगा। जैसे कि आपको रिलीजन वगैरह को सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे हॉस्टेलर है कि डे स्कॉलर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप हॉस्टल रहता है तो हॉस्टेलर सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं रहता है तो डे वाला को सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम पे आपको इनकम को कितना है उसको अमाउंट को इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट में कितना का आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है वो अमाउंट सेम अमाउंट यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे कि 1,50,000 का एनुअल इनकम डालेगा और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट में 2 लाख का होगा। ऐसे होने से उससे भी आपका फॉर्म जो बाद में रिजेक्ट होने का चांसेस है, मतलब रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर का जनरल इन्फॉर्मेशन। बाकी सब तो मीन्स कि जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते वक्त जितना डिटेल्स डाला था वो सारा चीज़ यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आता है जो एकेडमिक डिटेल्स वाला सेक्शन। तो एकेडमिक डिटेल्स वाला सेक्शन में आपको सबसे फर्स्ट तो आपका अपना इंस्टीट्यूट को, अगर आप कॉलेज पे है तो कॉलेज, स्कूल में तो स्कूल, यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी, वो अपना कंसर्न इंस्टीट्यूट को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। इसमें आपको क्या करना है, एक बार क्लिक करना है। तो उसमें जैसे ही आप क्लिक करेगा आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आप यहाँ पे आप 2 चीज़ सिलेक्ट करना है। पहला तो आप कौन सा स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि आप आसाम से हो और अरुणाचल प्रदेश पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सिलेक्ट करेगा, और अरुणाचल प्रदेश बोल के फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट वो आप फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। तो मान लो कि आप अरुणाचल प्रदेश का है लेकिन आप जो आसाम पे पढ़ते हैं या फिर शिलोंग में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ स्टेट में मेघालय सिलेक्ट करके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है वो इंस्टीट्यूट, जो जैसे कि काशी हिल में है, गारो हिल में है, वो सारा चीज़ को आपको देख के सिलेक्ट कर लेना है। फिर अब यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट में आपको क्लिक करना है, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ये जो इंस्टीट्यूट का नाम आ गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट को पापुमपारे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम पूरा यहाँ पे आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिलता है, तो आप सर्च बार में आप सर्च कर सकते हैं आपका इंस्टीट्यूट का नेम। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस मैंने राजीव गांधी टाइप किया है, राजीव गांधी टाइप करके देखा है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया है। पहला तो यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी वाला जो आ गया है ये वाला, ठीक है। और दूसरा जो है कि अरुणाचल स्टेट नर्सिंग कॉलेज ड्रीम्स वाला आ गया, और यहाँ पे तीसरा राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाला आ गया। तो यहाँ से आप अपना इंस्टीट्यूट को मतलब सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ में इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको बस क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी वाला ये ऑप्शन वाला इसमें हम क्लिक करेगा। तो जैसे ही क्लिक करेगा तो ऊपर आपको एक पॉपअप आएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम और यहाँ पे सिलेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इनकेस गलती सिलेक्ट हो गया बोलने से आप फिर से कैंसिल करके आप रीसिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेगा तो करने के साथ साथ यहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट का नाम जो यहाँ पे आ गया है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर करके, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट आने के बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आपका एडमिशन इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह रहता है, जैसे कि आपने कोई कॉलेज से ग्रेजुएशन होके फिर आप जो जैसे कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर रहता ही है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे फिल करेगा। फिर कौन से ईयर में आप जो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे एडमिशन लिया है वो ईयर्स को डालना है। जैसे कि ये साल आपने एडमिशन लिया है तो 2023 डालेगा। फिर आपका जो भी उसमें रोल नंबर है, मतलब डिपार्टमेंट में फिर आपका अपना क्लास में अपना रोल नंबर रहता है, वो आप यहाँ इंटर करके, सेक्शन है तो आप इंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए खाली, ठीक है।
फिर आपका प्रेजेंट क्लास कोर्स, यहाँ पे आपको फिर सिलेक्ट कर लेना है आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल का है, ऐसे कुछ होगा तो उसको 10+2 का है या फिर 10 का है, तो वो आप देख के यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री 2 ईयर्स वाला मैंने यहाँ पे एमए का 2 ईयर्स होता है तो वो सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट क्लास या कोर्स ईयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि मास्टर का 2 ईयर्स होता है तो यहाँ पे आपको 1 और 2 का ऑप्शन शो करेगा। जैसे कि अभी आप जो एमए का फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया है तो आप यहाँ पे 1 सिलेक्ट करेगा। अगर आप अभी एमए का 3rd सेमेस्टर में है तो आप यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि एमए में 2 साल होता है तो 2 साल में 4 सेमेस्टर होता है। 3rd और 4th सेमेस्टर जो आपका फाइनल ईयर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका मोड ऑफ स्टडी में आप देख लीजिएगा। अगर आप डिस्टेंस वगैरह के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आपको कॉरस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। रेगुलर है तो आप रेगुलर एंड फुल टाइम वाला को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे कौन सा समय से क्लास स्टार्ट हुआ है उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने प्रीवियस जो आपका कौन सा इंस्टीट्यूट से आप जो प्रीवियस क्लास पास किया है बोलने से उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो आप जैसे कि अभी आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में हैं और प्रीवियस वाला आपका क्लास 12 पास होगा तो वो जो सीबीएसई से होगा तो आप सीबीएसई से होने से यहाँ पे आप सीबीएसई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में था बोलने से तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप आपका जो प्रीवियस कोर्स जो क्या कोर्स था उसको फिर यहाँ पे डालना है। जैसे कि यूजी कोर्स था तो मतलब अंडर ग्रेजुएट 10+2 था तो वो होगा, हायर सेकेंडरी है तो वो होगा, तो वो आप देख लीजिए। तो मेरा तो पोस्ट ग्रेजुएट ही होगा तो मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद प्रीवियस क्लास को कौन से ईयर में पास किया है उसको यहाँ इंटर करेगा। फिर कितना परसेंटेज था उसको डालना है और बाकी सब ये वाला को छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका क्लास 10, 12 का यहाँ पे सीबीएसई रोल नंबर 2 बार फिल होगा। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम, अगर आप सीबीएसई से ये किया 10, 12 किया है तो बोर्ड में आप सीबीएसई सिलेक्ट करेगा। अगर आप नियोस से किया है तो नियोस सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपका बोर्ड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर कौन से ईयर को 10 और 12 पास किया है वो ईयर को डालना है। फिर परसेंटेज कितना 10 में कितना था, 12 में कितना था, वो सारा चीज़ डालना है। फिर नीचे में आपका कम्पिटिटिव एग्जाम ये सब को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। फिर आप नीचे देखोगे तो नीचे में आपको अदर डिटेल्स होगा। तो अदर्स वाला में भी क्या होगा कि अदर डिटेल्स में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ आपका गार्जियन का नाम डालना है और अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है, ऐसे कुछ होने से, डिसेबल पर्सन होने से, तो उसका यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। अदरवाइज़ आप इसको नाम डालो, फिर आपका मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करो। उसके बाद पेरेंट्स का जो प्रोफेशन है उसको आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कुछ नहीं करना है और आप नीचे में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करोगे। तो नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपना परमानेंट वाला को सिलेक्ट होगा। फिर यहाँ पे दोनों में अर्बन है ना क्या है आप फिर इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद कुछ डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाता है तो उसको डिटेल्स आप भर लीजिए। तो भरने के बाद फिर आप नीचे आपको यहाँ पे स्कीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। क्या क्या स्कीम रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर में यहाँ पे 2 स्कीम है फ़िलहाल, तो इधर से मुझे कौन सा वाला अप्लाई करना है वहाँ पे मुझे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप अर्बन एंड जो भी है उसको सिलेक्ट करने का डिटेल्स भरना होगा। फिर आप स्कीम सिलेक्ट करेगा। तो जैसे ही स्कीम सिलेक्ट करेगा यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर जो आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। जैसे कि मैंने यहाँ पे अम्ब्रेला वाला को सिलेक्ट किया है तो उसका यहाँ पे लगभग 10 डॉक्यूमेंट्स वगैरह का लिस्ट आ चुका है जहाँ पे आपको अपलोड करना है, वो ऑप्शन आ चुका है। तो सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके सक्सेसफुली फिर आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आप फाइनल सबमिट कर सकता है। और फाइनल सबमिट होने के बाद फिर आपको जो कंफर्मेशन पेज है वो मिलेगा, उसको आप प्रिंट आउट करके फिर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उसको आप जेरॉक्स करके अटैच करके फिर अपना कंसर्न इंस्टीट्यूट पे आप उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, लेकिन ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप बाहर से मिलेगा। ये 10 नंबर में एक बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, ये जो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आगे आप डाउनलोड कर लेगा। फिर डाउनलोड करने के बाद उसको आप जो इंस्टीट्यूट से सील एंड सिग्नेचर ले लेना है फर्स्ट, ठीक है, उसको आगे कर लेना है। उसके बाद में आराम से बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेके अपलोड करना है, फिर फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट ऐसे मत कर देना, ठीक है। तो ये वाला को जैसे भी डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट लो, उसके बाद उसका सील एंड सिग्नेचर लेके उसको यही जगह पे अपलोड करना है। आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से जो बोनाफाइड मिलता है उसको आप स्टडी सर्टिफिकेट का जगह में डाल देना है, ठीक है। तो पहले तो एक्चुअली में ये वाला जो मैंडेटरी नहीं होता था, ये 10 नंबर वाला,
तो ये लास्ट ईयर से ये जो मैंडेटरी हो गया है, तो इसका कारण से लास्ट ईयर काफ़ी सारे लोगों को परेशान झेलना पड़ा कि क्योंकि पहले तो ये मैंडेटरी नहीं था, तो लास्ट ईयर जैसे भी करना पड़ा ऐसे हो गया था। तो उस जो नहीं डाल रहा है उसको रिजेक्ट भी कर रहा था, उसके कारण से काफ़ी लोग परेशान हुआ। इवन डेट भी पूरा एक्सटेंड वगैरह हो गया था। तो इस बार आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना है जिसके कारण से आपका रिजेक्ट हो सके। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, फिर इंस्टीट्यूट से सील एंड सिग्नेचर ले लीजिए और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करके फिर आप आराम से अपलोड करो। अपलोड करके फिर आप जो फाइनल सबमिट पे क्लिक करेगा, तो ऐसे हो कि आपका जो कंफर्मेशन पेज निकलेगा, फिर उसको फिर आप सबमिट करना होगा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टेटमेंट में अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर यहाँ पे आ जाता है। तो इसमें भी वही सेम होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स बाकी डॉक्यूमेंट्स को तो आप ले लीजिएगा और ये 5 नंबर वाला जो बोनाफाइड ये वाला को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो अगर किसी को इसका फॉर्मेट चाहिए होने से तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक फॉर्मेट बना के डाल दूँगा। तो ऐसे होने से क्या होगा कि आप जो बस न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप वहाँ पे फॉर्मेट में आप बाय रिटन मतलब फिल करके आप उसको ऐसे भी आगे कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, शेयर करना बिल्कुल फ्री है।